एक मित्र ने पूछा है, रेकी एनर्जी और लाइफ एनर्जी में क्या अंतर है, कृपया मार्गदर्शन करें। पहले लाइफ एनर्जी को, प्राण ऊर्जा को समझ लो। जो हमारी प्राण ऊर्जा है वो 7 प्रकार की है। अलग अलग चक्र हैं। 7 चक्रों का तुमने नाम सुना होगा। मूलाधार चक्र है, सबसे नीचे कॉक्सिक्स के पास मूलाधार चक्र है। ये शरीर को कंट्रोल करता है और शरीर में भौतिक शक्ति, फिजिकल पावर है, फिजिकल एनर्जी है, जिसका हम इस्तेमाल काम करते समय करते हैं, बागवानी करते समय, भोजन करते समय या अपना पैदल चलते हुए। फिजिकल एनर्जी का जो हाथ चला रहे हो, पैर चला रहे हो, पैदल चल रहे हो, कुछ काम धंधा कर रहे हो, तो फिजिकल एनर्जी के बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। पहले तो एनर्जी का विज्ञान समझ लो। भोजन से ऊर्जा मिलती है। जब तुम जागे हुए रहते हो तो विचार करते रहते हो, तो विचार से ऊर्जा खर्च होती है। फिर जब नींद में जाते हो तो नींद में ऊर्जा कंजर्व होती है। फिर जब व्यायाम करते हो तो व्यायाम करने में ऊर्जा खर्च होती है, ऊर्जा जगती है। और फिर ध्यान करते हो तो ऊर्जा चढ़ती है। ऐसे ही नाना प्रकार के भोज्य पदार्थ हैं जिससे तुम ऊर्जा ग्रहण करते हो। लेकिन अब ये ऊर्जा का मैनिफेस्टेशन अलग अलग चक्रों से अलग अलग प्रकार से होता है। जैसा मैंने कहा कि मूलाधार चक्र शरीर को कंट्रोल करता है और शरीर के तल पर इस बायो एनर्जी की अभिव्यक्ति क्या होती है, फिजिकल एनर्जी के रूप में होती है। ऐसे ही स्वादिष्ठान चक्र है, सेक्स सेंटर के जस्ट पीछे रीढ़ की हड्डी में है और ये तुम्हारे सेक्स एनर्जी मैनिफेस्ट करती है स्वादिष्ठान चक्र से, और ये भी बायो एनर्जी का एक प्रकार है। उसके बाद तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र है। मणिपुर चक्र तुम्हारी नाभि चक्र के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी में, यहाँ प्राण ऊर्जा है और ये प्राण ऊर्जा तुम्हारे भीतर सांस चलाती है, तुम्हारे भीतर जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, तुम्हारा जो हृदय धड़कता है, ये प्राण ऊर्जा से सारा संचालित होता है। उसके बाद अनाहत चक्र है, तुम्हारे सीने में जो बिंदु है उसके ठीक पीछे अनाहत चक्र है, लेकिन बटन सामने है। यहाँ पर ये प्रेम ऊर्जा है, ये अवचेतन की ऊर्जा है, यहाँ सब कॉन्शियस की एनर्जी है और तुम्हारे कॉन्शियस एनर्जी से ये 10 गुना ज़्यादा पावरफुल है। इसलिए तुम हिप्नोसिस में यहाँ जाते हो, संकल्पना करते हो और उस संकल्पना की शक्ति से तुम अपने उद्देश्य को पूरा करते हो। बायो एनर्जी वही है, उसका मैनिफेस्टेशन अलग अलग चक्र से हो रहा है। फिर विशुद्ध चक्र है, कंठ चक्र के ठीक पीछे गर्दन की जहाँ हड्डी तुम महसूस कर रहे हो वहाँ विशुद्ध चक्र है। अब ये मन को कंट्रोल करता है, ये विचार को कंट्रोल करता है। विचार ऊर्जा, विचार ऊर्जा में बड़ी ऊर्जा है, बड़ी शक्ति है। मार्क्स ने एक विचार दिया और आधी दुनिया कम्युनिस्ट हो गया। फ्रायड ने एक विचार दिया और सारी दुनिया उससे प्रभावित हो गई। विचार में बड़ी शक्ति है। जो कुछ तुम विचार करते हो वो संक्रामक रूप से फैल जाता है। तो विचार में एक ताकत है। कोई भी विचार तुम देते हो, ये भी बायो एनर्जी का एक प्रकार है। उसी तरह आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र में से संकल्प की शक्ति यहाँ से पैदा होती है। जो तुम संकल्प करते हो उस संकल्प का प्रभाव होता है। गांधी जी ने संकल्प लिया कि मैं भारत को आज़ाद करा के रहूँगा, और जिन अंग्रेजों के राज्य में कभी सूरज नहीं डूबता था, गांधी जी ने उन अंग्रेजों से भारत को मुक्त करा लिया। ये संकल्प की ऊर्जा थी। ठीक इसी तरह सहस्रार से आत्मा का संबंध है। आत्मा में डिवाइन एनर्जी है, एक ऐसी ऊर्जा है जिसका कहीं बाहर से आना जाना नहीं है। जैसे आत्मा में नूर जगमगा रहा है, नाद जैसे गूंज रहा है, जैसे वहाँ प्रेम है, आनंद है, चैतन्य है, ऐसे ही वहाँ एनर्जी भी है। ये सब तो बायो एनर्जी हुआ। लेकिन रेकी एनर्जी का संबंध बायो एनर्जी से नहीं है, रेकी का संबंध कॉस्मिक एनर्जी से है। ये जो पूरा जो परमात्मा है हमारे चारों तरफ, ये सारा आकाश चेतन है। ओशो कहते हैं
जिस दिन तुम आकाश की जीवंतता को जानोगे उसी दिन तुम परमात्मा को जानोगे। लेकिन जैसे आत्मा में एनर्जी है ऐसे परमात्मा में एनर्जी है, और उस एनर्जी से वो सृष्टि की रचना करता है। इसको रित भी कहते हैं, धम्म भी कहते हैं, माया भी कहते हैं। लेकिन परमात्मा अपनी एनर्जी से सृष्टि की रचना करता है और सृष्टि का संचालन करता है। रेकी एक माध्यम है परमात्मा की उस ऊर्जा से, परमात्मा की उस शक्ति से जुड़ने का, और परमात्मा की उस शक्ति से जुड़ करके रेकी के माध्यम से तुम कई कार्य कर सकते हो, कई लोगों का रोग ठीक कर सकते हो, अपना कोई उद्देश्य है उसको तुम पूरा कर सकते हो। तो ये एक मौलिक भेद है कि जो बायो एनर्जी है वह स्वयं से संबंधित है, लेकिन रेकी स्वयं से संबंधित नहीं है। रेकी परमात्मा की ऊर्जा है, उसको इन्वोक करके तुम अपना भी भला कर सकते हो, अपने स्वास्थ्य को भी ठीक कर सकते हो, अपने आभा मंडल को शुद्ध कर सकते हो, निर्मल कर सकते हो, और साथ ही साथ किसी और का भी स्वास्थ्य ठीक कर सकते हो, किसी और के संकल्प को रेकी दे करके उसको और मजबूत कर सकते हो। तो ये एक मौलिक भेद है। लेट्स एक्नॉलेज।